जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। आइए आज दुर्गा माँ के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। अगर आपने अभी तक देवी दुर्गा कवच का पाठ नहीं किया है, देवी दुर्गा कवच के पाठ का श्रवण नहीं किया है या अर्गला स्रोत का नहीं किया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्यायों का भी श्रवण करें और माता रानी की कृपा पाएं। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमात्मा कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। मैं वे राज के आसन पर बैठी है, नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता और उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथी में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आगे देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशाओं में यदि मुझे बलपूर्वक ले जाना या ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा तथा अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों को शक्ति और फरसों वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के वालों को हिलाता हुआ असुरों की सेनाओं में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों के मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की धाड़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों की सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी को झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय आज पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को देवी महात्म्य का ये दुर्गा सप्तशती को श्रवण करने का काफ़ी आनंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक बाकी अध्याय को नहीं सुना है तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी अध्याय का श्रवण जरूर करें। आप सभी पर दुर्गा माँ की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।